मैं सुल्ताना कमर हूँ और TDN चैनल टोरंटो के तवस्सुत से मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आज 25वां रमज़ान है। 25 रमज़ान मुबारक। और मौसम बहुत अच्छा है और ऐसा है ना हम गर्म कह सकते हैं ना सर्द कह सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। और मैं आपसे अपनी एक नात है, हमद से, मेरी पहली हमद है, पहली नात है, मैं उससे अल्लाह के पाक नाम से शुरू करती हूँ। मेरे अल्लाह तेरी ज़ात है ईमान मेरा, मेरे अल्लाह तेरी ज़ात है ईमान मेरा, और तवक्कल तेरा दौलत मेरी इनाम मेरा। मेरे अल्लाह तेरी ज़ात है ईमान मेरा। तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक बात मैंने आपसे छुपाई थी, वो ये कि मैं न्यूमरोलॉजी, इल्मुल आदाद, जो ख़ास कुरान का इल्मुल आदाद है, मैं उसकी स्टूडेंट्स हूँ। लेकिन मैं अभी तक खुद को स्टूडेंट्स कहती हूँ कि इल्म, अल्लाह ताला का दूसरा नाम इल्म भी है, और इल्म हमेशा कायम रहता है, और हासिल करने वाले जो हैं वो नाफैज हो जाते हैं। इल्म कभी ख़त्म नहीं होता। मैं खुद को अभी तक इसकी स्टूडेंट्स भी कहती हूँ। तो मैं उसके बारे में सिर्फ ये बताना चाह रही थी आपको कि ये अल्लाह ताला का अपना ज़ाती हिसाब है बनाया हुआ, इसमें बंदों का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि अलिफ से या तक जितने हुरूफ तहज्जी हैं ये सब अल्लाह ताला ने बनाए। इन्हीं हुरूफ तहज्जी से कुरान मुकम्मल हुआ। समझिए ये कुरान की बुनियाद है, और इस बुनियाद के पर कुरान मजीद, फुरक़ान हमीद अल्लाह ताला ने तकमील किया। तो ये हुरूफ नहीं है, अलिफ से लेकर या तक जितने भी हुरूफ हैं ये हुरूफ नहीं है, ये एक ख़ानदान की तरह हैं, उन एक दूसरे से वाबस्ता हैं, और ये ज़िंदा हैं, और इनकी फीलिंग है, और एक हुरूफ दूसरे हुरूफ की फीलिंग समझता है, और जो हुरूफ एक दूसरे की फीलिंग नहीं समझते, जो एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं वो लैला मजनू है। लाम की बराबर मीम है, वो लैला मजनू है। और जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो वो हाबील और काबिल हैं। आज का हमारा ये सबक जो है बस ये यहीं तक है। ये बताना था कि ये हुरूफ जो हैं जिनसे हमारे आपके नाम रखे जाते हैं, ये हुरूफ आपस में एक दूसरे से नफरत और मोहब्बत करते हैं, ये इनकी फीलिंग है। ये कुरान का अपना हिसाब है, इसमें ना ज़रब है, ना तकसीम है, ना नक्श है, ना तावीज़ है, कुछ नहीं है। ये ख़ास कुरान का, अल्लाह ताला का बनाया हुआ अपना इल्म है। और दूसरी बात ये है कि इस इल्म को जो आदात में कन्वर्ट किया है वो भी अल्लाह ताला ने ही किया है, वो भी अल्लाह ताला ने ही किया है। यानी अलिफ ए, हुरूफ ए, तो इसको अल्लाह ताला ने कन्वर्ट किया एक में। हुरूफ बे, उसको कन्वर्ट किया अल्लाह ने दो में। हुरूफ ते,
उसको कन्वर्ट किया, यानी उसकी कीमत है 400। ये हल्के हल्के हुरूफ हैं। इस तरह से इनकी अपनी कीमत है। जो पूरी अलिफ से लेके या तक हैं ये बेतरतीब हैं, और जो मैं आपको बताऊंगी इसकी तरतीब तो वो तरतीब से हैं। इसमें हल्के भी हैं, भारी भी हैं। और एक बात बताऊं, इसकी कीमत भी अल्लाह ताला ने ही मुकर्रर की है, इंसानों ने नहीं की। कि अलिफ 1 है तो ते 400 है, उसके बराबर जो से है वो 500 है, और उसके इधर बराबर जो बे है, बा है, वो 2 है। तो ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा कीमतें हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भी आज की नशस्त में बस इतना ही तारुफ काफ़ी है। इंशाल्लाह आगे भी हम आपको बताएंगे कि ये हुरूफ जब दो शख्सों के दो हुरूफ होते हैं तो वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, क्योंकि इन्हीं हुरूफ से हम नाम रखते हैं और इन्हीं हुरूफ से तारीख पैदाइश का हम अंदाज़ा करते हैं, और इसी से हम कयाफा जो करते हैं। कयाफा भी एक इल्म है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन इसके ये कुरान का इल्म है, इसलिए इसमें कयाफे का भी गुंजाइश नहीं है। होना ना होना सब अल्लाह ताला की राय रज़ा पर है। वो जो चाहता है वो होता है, जो वो चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए इसमें कयाफा और या कुछ और चीज़ इंसान की अपनी तरफ की वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि ये खुदादाद चीज़ होती है। जो अल्लाह ताला करना चाहता है वो करता है। इसलिए जो मैंने अभी आपको बताया कि जो करीब करीब हैं, लाम के बराबर मीम, मीम के बराबर नून, ये आपस में ऐसे हैं जैसे एक धागे में पिरे हुए मोती या तस्बीह के दाने। ये फीलिंग रखते हैं इनके, ये जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेंगे। कुरान जिंदा है तो हुरूफ भी जिंदा है, हुरूफ मरने वाले नहीं है। हाँ, वो बंदा मरता है तो उसकी तारीख खत्म, और रही तारीख पैदाइश तो ये दूसरा मौजू है। इंशाल्लाह ये दूसरे नशस्त में होगा। अब तो आपको एक किस्सा सुनाती चलूं कि एक शख्स जो थे वो बहुत गरीब थे। हर किस्से में आपको एक सबक और एक नसीहत मिलेगी। तो वो बहुत गुर्बत थी उनके यहाँ, उनके 4-5 बेटे थे। वो दोनों मियाँ बीवी, जब मकानदार ने उनको तंग किया तो वो निकल के जंगल में चले गए अपने कुंबे को लेके। वहाँ जाके उन्होंने एक पेड़ के नीचे से बेटों से कहा इस जगह को साफ करो। बेटों ने अच्छा अब्बा, फर्मा बरदारी के अंदर एक से बढ़ के एक बच्चा। मुझे बाप के कहते सारी की सारी पेड़ के नीचे से क्या उसने आगे तक साफ कर दिया। आज उन्होंने दरी वरी बिछाई, बिछू के बैठने का इंतज़ाम किया। फिर एक बेटे से कहा जाओ तुम लकड़ियाँ देख के लाओ। वो बच्चा उन्होंने कहा अच्छा। किसी ने दूसरा अल्फाज नहीं कहा, अच्छा अब्बा जी कह के वो चला गया। उसे कहा चलो भाई तुम पानी लेके आओ। उन्हें अच्छा अब्बा जी, वो चला गया। सब काम में लग गए। बड़े मियाँ ने बीवी से कहा देखो सामने घर में से सामान लाए थे। उन्होंने कहा हाँ मसूर की दाल है। उन्होंने कहा चलो वही चलेगी, और थोड़ा सा आटा है, मैंने कहा वो भी चलेगा। लो भाई, वो ऊपर एक जिन कौवे के रूप में बैठा हुआ ये सब नक्शा देख रहा था। वो जिन जो था देख रहा कि अल्लाह इतनी हुक्मबरदारी, इतनी ताबेदारी के बाप जो कह रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि नहीं उससे करा लो, दूसरे से करा लो। वो ये गर्दन झुका के खड़ा हो जाता है। जिन्ना उनकी ये तमाम हरकतें देख के बहुत मुतासिर हुआ। उसके बाद सब एक जगह आके बैठे। जितना था सबने खा पी कर अल्लाह का शुक्र अदा किया।
बातें चीतें करने लगे कि देखो इस तरह ये वो जो उनके हालात थे। वो उसके बाद जिन जो था थोड़ी देर में इंसान का रूप भर के उसके पास आया और आके कहने, बड़े मियाँ जो थे फिर जरिए रोजगार उस जमाने यही था, लकड़ियाँ काट ली, रस्सी बना ली, रस्सी बनाने बैठ गए। वो जिन जो था तो वो ऊपर से बोला कि बड़े मियाँ क्या कर रहे हो। बड़ी मियाँ ने इधर उधर देखा तो कोई आदम ना आदमदार। अब जो गर्दन ऊपर करते हैं तो देखते हैं कौवा बैठा है। वो समझ गया कोई चक्कर है। बड़े मियाँ वो कौवे ने फिर पूछा, जिन ने पूछा कि बड़े मियाँ क्या कर रहे हो। कहेंगे देख नहीं रहा, मैं रस्सी बना रहा हूँ। जिन कहने लगा क्या करोगे रस्सी बना के। कहने लगे तुझे बांधूंगा। जिन जो था डर गया था, क्योंकि जहाँ एका और खुलूस मोहब्बत, हमदर्दी एक दूसरे की, हमदर्दी एक दूसरे की इज्जत की, हमदर्दी प्यार मोहब्बत की, ये जज्बा है, एहसास है जो अल्लाह ताला ही देता है। ये वो देख इसका मुजाहिरा वो कर चुका था जिन्ना। वो डर गया। उन्होंने कहा कोई ताजुब नहीं, इनमें तो बहुत ही एका है और दोनों बहुत सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते, मोहब्बत करते हैं, अदब लिहाज ये तरह। जिन्नात कहने लगा अगर मैं तुम्हें कुछ दे दूं तो तुम फिर तो मुझे नहीं बांधोगे। बड़े मियाँ कहेंगे फिर मुझे, मैं क्या पागल हूँ, फिर तुझे क्यों बांधूंगा भाई। कहेंगे अच्छा तो जिस जगह तुम बैठे हो इस जगह को खोदो। बड़े मियाँ के कहते हैं उनके सारे बेटों ने खुदाल लेके खोदा। थोड़ी देर के बाद उसके नीचे से खजाने की देग निकल आई और ये कह के वो जिन्नात जो था वो उड़ गया। बड़े मियाँ ने उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के आके उस मकानदार को दिया जिसने निकाला था, उन्हें किराया ना होने के बाद की वजह से उसको दे के वो मकान खरीद लिया। फिर उस मकान को बड़ा बनवाया। अब महल्ले वालों के पेट के अंदर खलबली मचने लगी कि भाई क्या है, कल तो ये इनसे मकान खाली कराया था, निकाल के बाहर खड़ा किया था, आज तो इन्होंने आते ही मकान भी ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई। वो उनके पड़ोसी जो थे उनके भी इतने तकरीबन बेटे थे। वो उनके पास आए, कहेंगे चुपके से मुझे बता दो कि तुम्हारे पास ये दौलत कहाँ से आई है, वरना मैं अभी जाके काजी शहर को और तुम्हारे सब हालात बता दूंगा। कहेंगे भाई हम फला फला यहाँ से निकल के जंगल में चले गए थे, वहाँ ऊपर एक जिन बैठा था, वो जिन हमारी गुर्बत देख रहा था, ये दौलत हमें जिन ने दी है। मैंने कहा अच्छा कौन सा पेड़ था वो। उनने अपने पेड़ से वो 3-4 पेड़ आगे बता दिया कि वो वाला पेड़ था। यहाँ से जब तुम निकलोगे तो यूँ जाना यूँ जाना यूँ जाना यूँ जाना, और आगे तक का बता दिया। वो जाके बैठ गए, वहाँ जाके बैठ गए। वो जिन्नात तो वहीं रहता था। उसने जो देखा कि एक दूसरी पार्टी आ गई, वो दिल में हंसा। मुझे सब बातों की खबर होती है। वो उस पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया और दिखाने के लिए वो बड़े मियाँ जो थे उन्होंने रस्सी बनानी शुरू कर दी, उल्टी सीधी रस्सी बना रहे। अब एक बेटे से कहना है चल भाई तू पानी भर ला। मियाँ उससे कहो ना, मुझे सामने बैठा है, खामा खाई मुझ पे हुक्म चलाए जा रहा हो। अच्छा भाई तू लिया पानी, भाई मुझे तीसरे वाले से कहो, मैं कोई मुफ्त का नहीं हूँ। अब ये देखे बड़ी में एक से कह रहा है, कोई जाने के लिए तैयार नहीं। वो कहा भाई तू ज़रा झाड़ू लगा ले, तू पानी ले आ और तू लकड़ियाँ ले आ ढूंढ के। सब ने ठेंगा दिखाया उनको, बाप को भी, और कोई उनकी इज्जत, कोई उनकी और बात कुछ नहीं। जिन्नात ये बातें सुन के हंसा।
हंस के कहने पूछा फिर उसने, वहीं बता दिया था कि एक जिन था, वो कौवे के रूप में था, और उसने हमसे हमसे पूछा था, उसी ने हमको ये दे दिया और कुछ ही नहीं कहा था। वो जो जो उन्होंने ऊपर करके देखा कि तो जिन था, वो कौवा बैठा हुआ था, वो बड़े खुश हुए, कहने लगे, वो रस्सी जो बना रहे थे उससे कहा कि जिन्ने के, बड़े मियाँ क्या कर रहे हो? कहने लगे देखता नहीं है, मैं रस्सी बना रहा हूँ। कि क्या करोगे? कि तुझे बांधूंगा। जिन कहने लगा तू पहले अपने कुनबे को बांध, पहले अपने कुनबे को बांध, फिर बाद में मेरा नाम लीजो, और यहाँ से दफा होता है या नहीं पे तुझे खाक कर दूँ। और इतना सुनना था जो सामान लेके गए थे दिखाने के लिए, सारा सामान वहाँ छोड़ के भागे औंधे सीधे होकर। मेरी बच्ची, मेरे बच्चों, एक उंगली को हर कोई तोड़ सकता है, मरोड़ सकता है, लेकिन जब वही 5 उंगलियां बन के मुट्ठी बनती है तो वो एक मुक्का बन जाता है, और फिर जिसके मुंह पे पड़ता है ना, फिर उसको दिन में तारे नजर आने लगते हैं। तो जिन घरों में प्यार मोहब्बत खुलूस, एक दूसरे का एतबार, उन लोगों को अल्लाह ताला भी पसंद करता है, और अल्लाह ताला वहाँ खैर और बरकत डालता है और बहुत खुश होता है। बीमारियां, परेशानियां, फिक्रें सब दूर होके भाग जाती हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को नेक अमल पर चलने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ तो प्यारे बच्चों, मैं ये बताना चाह रही थी, मैं TDM चैनल के थ्रू आपसे बात करना चाह रही हूँ। और वो सब्सक्राइब बटन जो है वो दबाना ना भूलिए, और मुझसे इसी तरह से आप मिलते रहें। अब जो मैं दोबारा आपके लिए फिर न्यूमरोलॉजी जो है, इल्मुल आदाद, इसको हुरूफ तहज्जी भी कहते हैं, फिर इसका कुछ आपके लिए थोड़ा सा मैं लाऊंगी, क्योंकि मैं भी तालिब इल्म हूँ, और इसलिए इल्म जो है, इल्म जहाँ तक बढ़े इसको बढ़ने देना चाहिए, बल्कि कोशिश की जाए कि ये जहाँ तक पहुँचे, जितना पहुँचे, और इसको आसान से आसान तर बना के, इल्म को आसान से आसान तर बना के अगर पेश किया जाता है तो वो जल्दी फैलता है।